गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? फाइन, ओके, सब अच्छे हैं ना? चलो, अच्छा ही रहना चाहिए। देखिए, हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था बस की यात्रा। बहुत खूबसूरत बस की यात्रा की थी हमने, सबने की थी, बड़ा सबको मजा आया था ना। और हमने उसके प्रश्नोत्तर भी कर लिए, लेसन कंप्लीट हो गया है ना। बसंत भाग 3 के हमारे 3 अध्याय हो गए। पहला ध्वनि, दूसरा लाभ की चूड़ियां और तीसरी बस की यात्रा। तीनों लेसन आई होप सभी ने कॉपी में कंप्लीट कर लिए होंगे, है ना। सबको सबकी फेयर कॉपी बन गई होगी और सब ने तीनों लेसन कॉपी में कंप्लीट कर लिए होंगे। करना है, आया समझ में? जिसने नहीं किया है बिल्कुल कंप्लीट कर लें बच्चों। जैसा जैसा जिस सब्जेक्ट में जो टीचर्स करवा रही है, जो होमवर्क दे रही है आपको, सभी को आपको सब कुछ कंप्लीट करना है ना। क्या पता किस वक्त आपका एग्जाम का भी टाइम टेबल आ सकता है, ऑनलाइन एग्जाम भी हो जाएगी, तो आपको तैयारी चलती रहना है। आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही है, ऐसा ना, ये नहीं सोचना है कि आपकी क्लास नहीं चल रही है, रेगुलर क्लासेस ही है आपकी, ठीक है। तो अब हम आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण की कौन सी बुक चलेगी आपको पता है? देखिए, हिंदी व्याकरण की आपकी बुक चलेगी ये वाली, हिंदी व्याकरण वीवा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे आप सब लोग, हिंदी व्याकरण वीवा पुस्तक चलेगी आपकी, जो आपकी 8th में काम आने वाली ग्रामर की बुक। सभी को ये वाली बुक अरेंज करनी है, ठीक है। बसंत भाग 3, दूसरी आपकी व्याकरण बुक वीवा, और तीसरी पुस्तक कौन सी है? तीसरी पुस्तक है आपकी भारत की खोज। पता है सबको? ये 3 बुक से आपकी हम बसंत के 3 अध्याय पढ़ चुके हैं। अब हम शुरू करेंगे आपकी हिंदी ग्रामर, ठीक है। पढ़ेंगे अपनी हिंदी व्याकरण, है ना। हिंदी व्याकरण का पहला अध्याय पढ़ेंगे। इसका पहला पार्ट क्या है? भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। बच्चों, मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर उसे भाषा द्वारा अपने मन के भावों को दूसरों के सामने प्रकट करना पड़ता है और दूसरों के भाव विचारों को समझना पड़ता है ना। तो अपने मन के भाव दूसरे समझे और दूसरों के भाव को हम समझे, इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? इसके लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है ना। जैसे देखो, आज जैसे आपकी फ्रेंड का बर्थडे है ना, तो आपने भी फ्रेंड्स को फोन लगा के बोला कि आज मेरे घर बर्थडे है, पार्टी है, तुमको आना है ना। तो उसने जवाब दिया आपको, तो कितने बजे आना है? तो तुमने कहा शाम 6 बजे आना है ना। इस प्रकार आपने अपनी फ्रेंड से अपने विचार व्यक्त किए और उसने अपने मन के भाव आपके सामने प्रकट किए। हमने एक दूसरे के विचार जाने, मतलब हम सामने वाले को अपने विचार बता रहे हैं और सामने वाले के विचार जान रहे हैं। हमने अपने मन में जो भाव थे उसके सामने में बता दिए कि आज मेरी जन्मदिन की पार्टी है, तुम्हें आना है। सामने वाले के मन में क्या भाव थे कि अरे कितने बजे आना है, तो उसने आपसे पूछ लिया। इस प्रकार विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? एक भाषा कहलाता है। मतलब इस प्रकार के विचारों के आदान प्रदान के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही है? भाषा की जरूरत पड़ रही है ना। तो क्या है कि एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान से ही नए विचार उत्पन्न होते हैं, ठीक है, तथा भाषा का विकास होता है। भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई पता है? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। इसका अर्थ क्या होता है? वाणी या बोलना, ठीक है। तो वाणी द्वारा उच्चारित सार्थक ध्वनियां ही भाषा का आधार होती है ना। जैसे आप देखिए, कुछ बातें ऐसी होती है जो हम एक दूसरे से बोलते हैं, तो ये इस प्रकार का हमने एक दूसरे को जो इशारा किया, ये संकेत द्वारा हमने एक दूसरे को जो अपने विचार व्यक्त किए, ये कौन सी भाषा हुई? सांकेतिक भाषा, है ना। तो इस सांकेतिक भाषा का हम इस्तेमाल या उपयोग कब तक कर सकते हैं? जब सामने वाला व्यक्ति और आप दोनों आमने सामने बैठे हो। अगर आप दोनों आमने सामने हो तो आप एक दूसरे से सांकेतिक भाषा को समझ जाओगे। परंतु जब हम कभी दूर हैं, दूरी पर हैं, जब हम एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं, तो वहां पर हमें क्या जरूरत पड़ेगी? वहां भाषा के रूपों की आवश्यकता पड़ेगी। तब हमें क्या करना पड़ेगा? तब या तो हम आपको मौखिक रूप को इस्तेमाल करेंगे या फिर भाषा का लिखित रूप इस्तेमाल करेंगे। तो भाषा के रूप कितने हैं? भाषा के 2 रूप हैं, लिखित रूप और मौखिक रूप। तीसरा रूप सांकेतिक जो होता है वो हर जगह पे इस्तेमाल नहीं होता है। असल में बोलकर सुनकर हम मौखिक रूप को प्रकट करते हैं और लिखकर पढ़कर हम लिखित रूप को प्रकट करते हैं। जैसे हमने अपने विचार सामने वाले के सामने कहे लिखकर, वो क्या हुआ? लिखित भाषा। और किसी को हमने बोल के कुछ भाषा भाव प्रकट किए तो वो क्या हुई? मौखिक भाषा, है ना। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित, ठीक है। तो जब